नमस्कार मित्रों, आज हम ज्योतिष का अगला हिस्सा शुरू करते हैं। अभी कल ही मैंने आपको बताया था कि ग्रहों के कौन से अपने घर होते हैं, किस घर में वो उच्च होते हैं, किस घर में नीच होते हैं। अब आज मैं उसके आगे और सुनाना चाहता हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए, याद कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें बाद में जब हम कुंडली बनाएंगे उस समय बहुत काम की होती हैं, काम आते हैं। इसलिए ध्यान से सुनिए, लाइक कीजिए, पसंद कीजिए और शेयर कीजिए, लेकिन खुद जरूर ध्यान रखिए। सबसे पहले मैं सूर्य के बारे में कहता हूँ। सूर्य गर्मी देता है, जिगर के रोग देता है, आँखों के रोग देता है, आँखों के रोग देता है, शरीर में गर्मी लगती है, गर्मी आती है, बॉडी में गर्मी आती है, गुस्सा आता है, हर चीज़ में गुस्सा आता है, क्योंकि और वो चाहता है कि जो मैं कहूँ वही काम हो, कोई उसको रोकने की कोशिश न करे। दूसरा है चंद्रमा। चंद्रमा हमारे शरीर में नींद की रोग देता है, मतलब उसमें नींद नहीं आती, कोशिश करता है आदमी सोने की मगर सो नहीं पाता है। और उसके अलावा उसे फेफड़ों के रोग होने लगते हैं, दस्त लग जाते हैं, कफ होता है, गला खराब हो जाता है और स्वाद खराब हो जाता है। वो अपने शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस करता है, पाचन विकार होता है, पीलिया हो सकता है और पानी से उसे डर लगता है। ये भी ध्यान रखिए कि पानी से भी डर लगता है उसको। अब हमारा अगला है मंगल। मंगल पित्त रोग देता है, पित्त के रोग देता है, ज्वर देता है। ज्वर के अलावा हड्डी के रोग देता है, हड्डी का मज्जा जो है, हड्डी के अंदर जो मज्जा होती है उस मज्जा के रोग देता है। गर्मी के रोग देता है, उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, गुस्सा आता है, बहुत गुस्सेबाज होता है, तथा चेचक भी उसको हो सकती है और थोड़े फुंसियाँ काफ़ी होती हैं। जिसका मंगल की अगर दशा हो तो उस पीरियड में वो ये काम करता है। बुध है, बुध स्नायु के रोग देता है, स्नायु विकार हो जाता है, मस्तिष्क के रोग हो जाता है, मिर्गी हो जाती है, त्वचा रोग होते हैं, रक्त की कमी हो जाती है। तो ये भी इस तरह की बीमारियां देता है। बृहस्पति है, बृहस्पति जिगर के रोग देता है, कफ के रोग देता है, कान के रोग देता है, पीलिया और कैंसर तक उससे हो सकता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये नोट कर लीजिए, लिख लीजिए और लिख के क्या कहते हैं इनको याद कीजिए। फिर है शुक्र। शुक्र में रक्त की कमी हो जाती है, बॉडी में रक्त कम होता है, पित्त विकार हो जाता है, वीर्य का नाश होता है, भूलने की बीमारी हो जाती है और मूत्र रोग हो जाते हैं। मतलब पेशाब की जिसकी पेशाब रुक रुक के आ रही हो या किसी कोई परेशानी हो तो उसमें जलन शुरू हो जाती है। शनि ये वायु और कफ के रोग देता है, वायु के रोग भी देता है, कफ के रोग देता है। और लकवा हो जाता है, गठिया हो जाता है और बदहजमी होती है, कुछ अजीब सी डकारें आने लगती हैं। ये काम शनि के हैं, ये शनि इस तरह के रोग दे देता है। अब है राहु और केतु। राहु और केतु जो रोग देते हैं
वो ऐसे लोग होते हैं कि जिनका इलाज करना मुश्किल हो जाता है, जो समझ में ही नहीं आता कि ये क्या रोग है। वैसे जनरल में जो है हिस्टीरिया, खाने के रोग, विषैली दस्त, दस्त काफ़ी होने लगते हैं, खाने के रोग हो जाते हैं, मिर्गी होती है, फोड़ा, फुंसियाँ, एक्जिमा, सफ़ेद दाग, कोढ़ और ऐसे ही रोग हैं जिनका क्या कहते हैं निदान करना मुश्किल होता है। कोई डॉक्टर को समझ में नहीं आता कि ये है रोग क्या है या क्या। तो ये जनरल रोग हैं। तो किसी आदमी को अगर सूर्य ही बचाया या कोई आदमी जो है उसको गर्मी बहुत लग रही है या उसको क्या कुछ मतलब परेशानी हो रही है, गुस्सा आ रहा है, दिमाग खराब हो रहा है या आँख के रोग हो रहे हैं, तो आप एग्जैक्टली समझ सकते हैं कि इसको सूर्य इसका दोषी है और सूर्य की वजह से इसको ये परेशानी हो रही है। खैर डिटेल में हम बाद में बात करेंगे, डिटेल में भी आपको बताऊंगा मैं, लेकिन अभी इतना आपके लिए काफ़ी है। अब जो ग्रह हैं हमारे, वो ग्रह हमारे परिवार के लोगों से संबंधित हैं। जैसे सूर्य है, सूर्य पिता का, सूर्य अगर सूर्य है, पिता के बारे में कुछ जानना है तो सूर्य से देखेंगे, माता के बारे में कुछ जानना है तो चंद्रमा से देखेंगे, छोटे भाई बहनों के बारे में कुछ जानना है तो मंगल से देखेंगे, मामा और गोद ली गई बच्ची, संतान, इनके बारे में जानना है तो बुध से देखेंगे, पुत्र और बड़े भाई, अपनी संतान और बड़े भाई के बारे में, बड़े भाई या बहनों के बारे में बृहस्पति से जानेंगे, पत्नी या पत्नी के बारे में शुक्र से मालूम पड़ेगा, सेवक के बारे में शनि से मालूम पड़ेगा और मामा के बारे में राहु से और नाना के बारे में केतु से। कभी आप कोई कहते हैं, कोई आपसे सवाल करेगा कि भाई मेरे नाना कैसे हैं या मेरे मामा कैसे हैं या ये सेवक मैं रखना चाहता हूँ, ये कैसा है, ये कुछ काम का है या ऐसे ही बेकार का है। इस तरह की बातें जो अपने परिवार के बारे में हैं वो जानने के लिए यही ग्रह हैं जो हमारे हैं, जिनके द्वारा हम पता लगा सकते हैं। कई बार लोग पूछते हैं, कहते हैं मेरी माता जी की तबीयत बड़ी खराब रहती है, आखिर क्या बात होगी बताइए। तो उसकी कुंडली तो आपके पास है नहीं, लेकिन जो आपसे पूछ रहा है उसकी कुंडली आपके पास है। तो उसमें आप देखिए कि चौथा भाव माता का होता है और कर्क माता का होता है, चंद्रमा माता के बारे में होता है। अब इन तीनों को देखिए, ये पाप प्रभाव में तो नहीं है, क्यों हो रहा है उसको कष्ट, क्यों परेशानी, तो ये इसी से जाना जा सकता है। तो अब आज के लिए इतना काफ़ी है, कल मैं आपको आगे बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको बताते चला जाऊँगा और फिर हम कुंडली के ऊपर आएंगे। जब कुंडली का इसमें घरों के स्वामी किस घर में क्या फल देते हैं, किस घर में क्या फल देते हैं, लग्न में क्या फल देंगे, वृष राशि में क्या फल देंगे, तीसरे भाव में क्या फल देंगे, चौथे भाव में क्या फल देंगे। जैसे सूर्य पहले भाव में हो तो क्या फल देगा, दूसरे भाव में हो तो क्या फल देगा, तीसरे भाव में हो तो क्या फल देगा, चौथे में हो तो क्या फल देगा और 12वें में हो तो क्या फल देगा। इस तरह से मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा, आप इनको नोट कीजिए, संभाल लीजिए, कहीं इनको लिख लीजिए, क्योंकि ये आखिर तक आप बहुत बड़े विद्वान हो जाएं, वहाँ भी ये काम आएंगे। कि एक इन्हीं को देखकर, इन्हीं कुंडलियों को देखकर जो फेस रीडिंग करते हैं वो इन्हीं कुंडलियों के बेस पे करते हैं जो हमारे पास हैं, जो ये हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि सूर्य है, इसका चेहरा गोल है या चौड़ा है या लंबा है या नाटा है या कैसा है, तो सब जान जाते हैं, उसी बेस पे चलता है।
बाकी कल फिर मैं बताऊंगा। आप नोट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।